अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ऐनक वाली वीडियो के साथ हाजिर हैं जी। और कमेंट है वीज़ा और मेडिकल और एग्ज़िट। तो यूज़र हैं जी, वालेकुम सलाम भाई, मैं ओमान में हूँ विज़िट वीज़ा पे। अब मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा, अब मुझे एग्ज़िट करके मेडिकल कराना पड़ेगा या यहाँ भी मेडिकल हो सकता है। आपका मेडिकल यहाँ पे भी हो सकता है। और देखिए, आपने जो है अपने स्पॉन्सर से कहें, या तो वो खुद सब कुछ आपको गाइड कर देगा, या कह के आप वीज़ा के लिए मेडिकल करवाएं। एग्ज़िट तो आपको जाना ही जाना है। आप जो है ना क्या के जो वीज़ा मेडिकल सेंटर्स हैं स्पेसिफिक, वहीं से करवाना है। किसी अरे गरे हॉस्पिटल में चले जाएं, इतने भी जड़ा ना वो कहते ने ये तो वो, या वो कच्चे पक्के आड़ा चला देंगे से ये ज़हन में रखिएगा। सो जो अच्छे वीज़ा मेडिकल सेंटर है वहाँ पे जाएं और उनको बताएं जी कि मुझे यहीं पे रहते हुए ओमान के लिए वीज़ा मेडिकल करवाना है। आपका मेडिकल होगा और कुछ डाटा ऑनलाइन होता है, वो या सनद के ज़रिए आप करवा सकते हैं या अपने स्पॉन्सर से कहें, वो कर देगा। मेडिकल होने के बाद जो है बल्कि आप जब मेडिकल हो जाए, रिपोर्ट फिट की आ जाए, आप एग्ज़िट कर जाएँ। जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, आपका स्पॉन्सर जिसने भी आपको वीज़ा देना है, वो आपका मेडिकल रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करवाने के बाद सब कुछ ऑनलाइन है। सो वो करवाने के बाद आपका जो है वीज़ा अप्लाई कर देगा और आप दोबारा आएँगे, दोबारा फिर आपका मेडिकल होगा, वो भी एमओएच के ज़रिए ऑनलाइन सब कुछ करना है, कार्ड बनने से पहले, ठीक है जी। और जब कार्ड बनने के लिए आपका मेडिकल हो जाएगा, वो रिपोर्ट भी फिट आ जाएगी, तो आपका बताका बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है। और एग्ज़िट, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों जाना ज़रूरी है, पहले ऐसा नहीं होता था, इधर रहते हुए 50 रियाल फीस अलग देते थे आरओपी को और आपका वीज़ा इधर ही चेंज हो जाता। तो वो कानून 31 अक्टूबर से, जिस दिन बांग्लादेश के वीज़ा बैन किए थे, ठीक है जी, उस दिन से उन्होंने ये वीज़ा चेंज करने वाला रूल जो है वो भी आर्जी तौर पे बंद कर दिया था, ठीक है जी। उसको कह लें कि डिपॉजिट ठीक है, उसको स्टॉप कर दिया था टेम्पररी, ठीक है। और फ्यूचर में हो सकता दोबारा ओपन कर दें। बहरहाल अभी जो है 31 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है, अगर आप ओमान में हैं, वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, कोई भी, तो आपका जो है वो आपको एग्जिट जाना पड़ेगा, दोबारा आएंगे आप उसी वीज़ा के ऊपर जो आपने लेना है, ठीक है जी। इधर रहते हुए चेंज का रूल जो है वो ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये पाबंदियाँ हैं, ये है वो। बांग्लादेश के वीज़ों के ऊपर तो पाबंदी समझ में आती है कि जी वो पाबंदी लगाई हुई है। बाकी सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां भी की जा रही हैं। ये जो GCC 1 वीज़ा का रूल आने वाला है अगले चंद महीनों में, कह लें, या 2025 में तो आ ही जाना है इंशाल्लाह ताला। खैर, एक वीज़ा के ऊपर पूरा GCC। और उसके बाद ट्रैफिक का है, फिर इंटरनली बहुत सारे मामला हैं। नया लेबर लॉ है, सोशल प्रोटेक्शन लॉ है, सैलरीज ऑनलाइन, कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करना है। तो उन सब को जो है आजकल, आज 16 है जनवरी 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो वीज़ा का सिस्टम जो है वो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी थोड़ा स्लो है, वीज़ा नहीं इशू हो रहे, टाइप ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो कभी कभी सिस्टम में जब तब्दीलियाँ चल रही हों तो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो उनमें तख़ीर हो जाती है, ठीक है ना। सो ये सूरत हाल है ओवरऑल। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, जो भी मामलात हैं जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं और दोबारा से हर किसी का वीज़ा ओपन हो, यहाँ पर जो है बहारें हों, रेल पेल हो हर चीज़ की, और हर कोई खुशहाल रहे। हर किसी की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, सेहत के लिए दुआ करते रहा करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।